हे एवरीवन, आज हम करेंगे कोएंजाइम्स। आई होप आपको पिछली 2 वीडियोस काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। ओके, तो शुरू करते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, जब हम प्रोस्थेटिक या फिर कंपाउंड एंजाइम की बात कर रहे थे, है ना, कंपाउंड एंजाइम की, तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक नॉर्मल एंजाइम के साथ कोई ऐसा पार्ट जुड़ा हो, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंजाइम बोलते हैं। और वो एक क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप या तो सिंपल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। उस कॉम्प्लेक्स वाले में जैसे कि NAD, FA, FMN, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो वो क्या कहलाती है, वो कोएंजाइम कहलाती है, और वही हमें पढ़नी है। तो मतलब एंजाइम के साथ कोई ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हो जो कॉम्प्लेक्स हो, उसे हम बोलते हैं कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, कोफैक्टर किस लिए आ गया, नॉर्मल छोटे छोटे मिनरल्स के लिए, जैसे कि CO पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, इस तरह के। और कोएंजाइम में हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि नॉर्मली विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। ओके, नॉर्मली विटामिन बी से, लेकिन कोई भी विटामिन हो सकता है, नॉर्मली हमारे विटामिन बी ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम मिलकर क्या बनाता है, होलो एंजाइम। एपो एंजाइम कौन सा, हमारा प्रोटीनेशियस पार्ट, और कोएंजाइम नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। कंप्लीट कोएंजाइम, होलो एंजाइम या फिर कंजुगेटेड एंजाइम या फिर कंपाउंड एंजाइम, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। ओके, तो शुरू करते हैं। सो गाइस, कोएंजाइम पढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप हमने पीछे पढ़ा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या फिर एक्टिवेटर में, ये आखिर इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली क्या होता है, इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी छोटे छोटे फैक्ट्स के बेस पे हम इसे थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोएंजाइम क्या है, एक ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है जो अपने आप को एपो एंजाइम के साथ इतने टाइटली अटैच रखता है कि उसे आइसोलेट करना आसान नहीं होता, जो नॉर्मली आइसोलेट नहीं होता है। फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एक नॉर्मल ऐसे फ्रेगमेंट होते हैं जो फर्मली अटैच होते हैं, एक फर्मली अटैच्ड होते हैं एंजाइम के साथ, एपो एंजाइम के साथ बिल्कुल फर्मली अटैच होते हैं, जो इजीली सेपरेट हो सकते हैं। और एक्टिवेटर होता है जो किसी चीज़ को एक्टिवेट करता है। नॉर्मली इसके अंदर नॉन स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी 1-2 नंबर में पूछा जाता है कि आखिर इनके बीच में आखिर डिफरेंस क्या क्या है, कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप से एक्टिवेटर के बीच में। ठीक है, तो बस। और नॉर्मल क्या होता है कि हर कोई भी कोएंजाइम एक एक्सेप्टर या फिर डोनर की तरह काम करता है, या तो कोई ना कोई वो एटम देगा या फिर कोई ना कोई वो एटम लेता है, कोएंजाइम। तो शुरू करते हैं कोएंजाइम 1। अभी हमने भी क्या कहा था कि कोई ना कोई सब करता है, फिर कुछ ना कुछ डोनेट करता है। ऐसे हम जैसे कि इसमें पढ़ते हैं कोएंजाइम फर्स्ट, जिसमें आता है हमारा NAD, जैसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करता है, मतलब हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। पहले तो लेगा, फिर उसको आगे डोनेट करके आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिसको देगा तो वो क्या, मतलब सबस्ट्रेट को ही देगा, ऑब्वियस बात है, तो सबस्ट्रेट को ही देगा। तो ये इसका मतलब होगा सबस्ट्रेट को हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसका मतलब सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस करे, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो इसने क्या किया, सबस्ट्रेट को रिड्यूस किया है। ठीक है, तो बस हम इसके बारे में पता है क्या क्या पढ़ना होता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोएंजाइम 1 या NAD के बारे में बताइए, तो पहले उसको हम फुल फॉर्म में लिखेंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये क्या है कि हाइड्रोजन ट्रांसफर की तरह काम करता है। ये हाइड्रोजन सबस्ट्रेट को देता है, जिससे सबस्ट्रेट रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियस बात है अगर सबस्ट्रेट को हाइड्रोजन मिल रहा है तो। और दूसरा, इसको हम DPN, दैट इज़ द डाइफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि एंजाइम के साथ ही तो कोएंजाइम लगा है। समझ में आ रही है, एंजाइम प्लस कोएंजाइम, तभी तो मिलके कंपाउंड एंजाइम बन रहा है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा, एंजाइम यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज लगेगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्लस उसके साथ कौन सा, कोएंजाइम, दैट इज़ द NAD। और हमने कहा था कि सारे नॉर्मली जो कोएंजाइम्स हैं वो सारे विटामिन डेरिवेटिव हैं। तो इसमें कौन सा विटामिन है, इसके अंदर विटामिन डेरिवेटिव है नियासिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये 5-6 पॉइंट इसके बारे में लिखने हैं। अगर कोई सा भी आ जाता है हमारे पास, जैसे कि हम सेकंड पढ़ते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि सेकंड है कोएंजाइम 2 या फिर NADP। पहले लिखेंगे हम इस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। देन ये कौन सा विटामिन डेरिवेटिव है, ये भी विटामिन डेरिवेटिव नियासिन का ही है, सेम ही है। देन ये इसमें एंजाइम, इसमें भी एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है, तो इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन ट्रांसफर में ही काम करेगा। अब इसके अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम TPN बोलते हैं। उसे हमने DPN बोला, जैसे हम TPN बोलेंगे, दैट इज अ ट्राइफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर एक और एडिशनल
फॉस्फेट आ गया, उसको वो तो खाली NAD था और यहाँ पे NADP आ गया, एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ गया। तो जहीं से पीछे वाले को DPN बोला था डाईफॉस्फो, तो इसे हम ट्राईफॉस्फो बोल देंगे। ओके, तो बस हमें क्या लिखना है कि पहले तो ये कौन सा विटामिन डेरिवेटिव है, इसके साथ कौन सा एंजाइम है और ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगला पढ़ते हैं फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स। फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स, फ्लेविन में हमारे दो आते हैं, दैट इज दी FMN एंड FAD। FMN को पहले लिखेंगे क्या बोलते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD को फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एंजाइम कौन सा है, वही डिहाइड्रोजिनेज, तो इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेगा। और कौन सा विटामिन डेरिवेटिव है, ये विटामिन B2 का डेरिवेटिव है, डेट इज़ दी राइबोफ्लेविन। अगर मैं बात करूँ FMN की, तो FMN जो है फोस्फेट प्लस राइबिटोल प्लस फ्लेविन से मिलकर बना होता है। FMN, ये क्वेश्चन हमें ये सारा हमें लिखना होगा अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो FMN जो हमारा फोस्फेट राइबिटोल और फ्लेविन से मिलकर बना होता है, तो हमारा वही FAD वो FMN प्लस AMP से मिलकर बना होता है। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ईजी भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा थायमिन पायरोफोस्फेट। अब जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है थायमिन, थायमिन भी एक विटामिन B ही है, दैट इज ए विटामिन B1। तो विटामिन डेरिवेटिव कौन सा, थायमिन। ट्रांसफ़र क्या कर रहा है, एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप या कीटोन ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है, अगर मान लो मैं कीटोन ग्रुप की बात कर रही हूँ कि कीटोन ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें जो एंजाइम लगेगा वो कौन सा लगेगा, ट्रांसकीटोलेज। तो इस तरह से इसके जो ट्रांसफ़र ग्रुप हो रहा है ना, उसी के बेस पे एंजाइम के नाम है। तो दूसरा होता है जैसे कि थायोकाइनेज। ठीक है, तो यही है, इसके अंदर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा थायमिन पायरोफोस्फेट को हम TPP भी बोलते हैं या फिर को कार्बोक्सिलेज बोलते हैं। एंजाइम कौन सा, कोई सा भी लगा लो। ठीक है, एंजाइम के साथ कोई भी अगर ये जुड़ा है तो मतलब इसके बारे में बस हम स्टडी कर रहे हैं। नॉर्मल क्या है, अगर हम कोई भी कोएंजाइम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है कि वो कौन सा विटामिन डेरिवेटिव है, क्या किस ग्रुप को वो ट्रांसफ़र कर रहा है, किस एटम को ट्रांसफ़र कर रहा है और कौन सा उसके अंदर वो किस एंजाइम के साथ लगा हुआ है, बस। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं जैसे दैट इज़ दी हमारा पायरिडॉक्सल फोस्फेट। पायरिडॉक्सल फोस्फेट जैसे इसके भी नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन एक विटामिन B6 है। तो विटामिन B6 ये डेरिवेटिव है, इसे हम को डीकार्बोक्सिलेज बोल सकते हैं। और ये CO2 या फिर एमिनो ग्रुप का ट्रांसफ़र है। जैसे कि हमने कहा एमिनो ग्रुप, तो इसका मतलब हमारा एंजाइम कौन सा लगने वाला है, ट्रांस एमिनेज। ओके, या फिर CO2 का ट्रांसफ़र हो रहा है, CO2 ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका मतलब एंजाइम कौन सा लग सकता है, डीकार्बोक्सिलेज। वही है, बिल्कुल सेम एंजाइम, ट्रांस एमिनेज या फिर डीकार्बोक्सिलेज, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, वही हमने लिखा विटामिन डेरिवेटिव कौन सा ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है और कौन सा एंजाइम है। अच्छा, अगला आता है कोएंजाइम A, जो कि काफ़ी फेमस है, हमने काफ़ी बार नाम सुना है। को ए बोलते हैं हम इसे। कभी कभी जो है इसे SH को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो SH ग्रुप है वो फर्मली अटैच्ड होता है, इसके साथ लगा होता है। ओके, तो ये कौन सा विटामिन डेरिवेटिव है, ये है पेंटोथेनिक एसिड डेरिवेटिव है। और साथ में क्या करता है, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है, और इसलिए इसे एसाइलेशन कोएंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र कर रहा है। और नॉर्मली जो इसके अंदर, या फिर हम कहें कि जो कोएंजाइम होते हैं वो ज़्यादातर रिएक्शंस फोस्फोराइलेशन की करते हैं। कोएंजाइम में पता है यार, कोएंजाइम में हमने काफ़ी बार पढ़ा होगा, आपने कई सारी साइकिल्स पढ़े होंगे जहाँ पे हम कोएंजाइम यूज़ करते हैं। सब कोएंजाइम है ना, और ये क्या करता है, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। कहीं भी नोट करना जहाँ पे आप कोए पढ़ोगे तो वहाँ पे एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो वहाँ पे हम उसे बोल देंगे एसाइल ट्रांसफ़र कोएंजाइम। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में फोस्फोराइलेशन भी होती है, तो कोए जो है फोस्फोराइलेशन भी करता है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, काफ़ी सारी रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जब अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हमारी कोए की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो वहीं एक नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज़ द CoQ, दैट इज़ द कोएंजाइम Q। और ये क्या करता है, ये भी हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र करता है। तो इसके अंदर भी सब वही लिख देंगे हम, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करता है। और नॉर्मली हाइड्रोजन जो है ये FADH2 से लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन ले रहा है ना, और इस कौन लेता है, CoQ ही लेता है, और खुद का क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। इसका तो ऑक्सीडेशन करा रहा है और खुद का क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी, हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमें समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी इसके अंदर, जस्ट मैंने आपको सिर्फ भी बता दिया, क्योंकि हमें क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इसके अंदर आखिर क्या पढ़ें क्या नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल हमें क्या पढ़ना है कि इनके बारे में पहले बताना है, ये क्या होते हैं, किस एंजाइम से आए, इसके साथ कौन सा एंजाइम लगा होता है, किस विटामिन डेरिवेटिव है, कौन सा विटामिन डेरिवेटिव है, और किस में ये हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, तो टोटल आपके हैं कितने, 6-7 होंगे। एक और होगा आई थिंक, वो भी आप देख लेना, जो आई थिंक है बायोटिन है। वो बायोटिन भी बायोटिन भी उसका नाम विटामिन से ही पड़ा है, एक विटामिन बायोटिन होता है, उससे वो डेरिवेटिव है। और वो एंजाइम भी नॉर्मल क्या करता है, वो CO2 का ट्रांसफ़र करता है। हाँ, CO2 का ट्रांसफ़र करता है, तो एंजाइम भी कार्बोक्सिलेज वाला ही लगेगा कुछ, और क्या करता है, CO2 को ट्रांसफ़र करता है। बस ये नॉर्मल चीज़ें। ठीक है,
ओके सो गाइस, मेरे को आई थिंक आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे कि कोएंजाइम्स क्या है और इसे कैसे लिखना है और कैसे इसे याद करना है। पेपर में आ गया तो किस तरह से इसको डिफ़ाइन करना है। गाइस मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे पढ़ाने के तरीके से या फिर किसी और कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, बाय बाय।